सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी जो पाठ्य पुस्तक है बाल राम कथा उसका तीसरा अध्याय 2 वरदान पढ़ेंगे। इससे पिछली कक्षा में हम लोगों ने आपका दूसरा पाठ जो था जंगल और जनकपुर का अध्ययन किया था। चलिए आज आपके तृतीय अध्याय का सारांश और प्रश्नोत्तर देखते हैं। आपको ध्यान होगा कि पिछली कक्षा में भी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की थी कि आपका अयोध्या किस राज्य में है अभी आधुनिक उत्तर प्रदेश में, और ये जो मिथिला है वो बिहार। और बाल महाभारत में ही हम एक और जगह के बारे में सुनते हैं। दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे तो उसका नाम भी था जंगल और जनकपुर। तो ये जनकपुर कहाँ है? तो देखिए ये जनकपुर नेपाल में है। चलिए अब अपने पाठ पर चलते हैं। 2 वरदान, इसका सारांश देख लेते हैं। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे, इसलिए वे राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे। उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया। उन्होंने राम को युवराज बनाने और उनके राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। राम के राज्याभिषेक के लिए तैयारियां होने लगी। उस समय जो भरत और शत्रुघ्न थे वो ननिहाल में गए हुए थे अपने नाना के घर में, और राज्याभिषेक की जो तैयारी है वो दासी मंथरा देखती है। तो उसको शुरू में लगता है कि ये किसी अनुष्ठान या पूजा की तैयारी चल रही है, लेकिन जब उसे बाद में मालूम होता है कि राजा राम की राज्याभिषेक की तैयारियां कर रहे हैं तो वो कैकेयी के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि राजा राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं और उन्होंने जानबूझकर भरत को ननिहाल भेज दिया है। कैकेयी ने कहा, इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है। मंथरा ने कहा कि अगर राम को राज मिल गया तो वे भरत को देश से निकाल देंगे और दंड भी देंगे। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी जो है वो भरत को मिल जाए और राम को जंगल भेज दिया जाए। उसकी बातों का कैकेयी पर असर पड़ा। मंथरा ने कैकेयी को उसके 2 वरदान याद दिलाए कि जो दशरथ ने कभी देने का वादा किया था। एक समय राजा दशरथ एक युद्ध में गए होते हैं तो कैकेयी वहाँ पे उनके प्राणों की रक्षा करती है, तो इसलिए प्रसन्न होकर राजा दशरथ उनको 2 वरदान देने का वचन देते हैं। वही वचन अब यहाँ मंथरा कैकेयी को याद दिला रही थी। उसने रानी कैकेयी को कहा कि वो भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगे। रानी कैकेयी कोप भवन में चली गई। दशरथ ने जब उन्हें कोप भवन में देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कैकेयी से उनके दुख का कारण पूछा। कैकेयी ने पहले उनसे अपना वचन पूरा करने का आश्वासन लिया। दशरथ ने हामी भर दी कि ठीक है। कैकेयी ने उनसे भरत का राज्याभिषेक और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। दशरथ भौचक्के रह गए। कैकेयी ने कहा कि अगर आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर अपनी जान दे दूंगी और कलंक जो होगा आपके माथे होगा। चलिए इस पाठ में कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। लोहा मानना यानी प्रभावित होना, तुमुल ध्वनि यानी जोर की आवाज़, सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर, अगाध इसका अर्थ होता है बहुत अधिक, आसन्न यानी निकट, रनिवास रानियों के रहने का स्थान, प्रतिहारी अर्थात दासी, वज्रपात बिजली गिरना, कातर भाव इसका अर्थ होता है बेचैनी, टस से मस ना होना यानी अपने बात पर ही बने रहना, अड़िग रहना। देखिए इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, राजा दशरथ के मन में एकमात्र इच्छा क्या थी? क्या इच्छा थी राजा दशरथ के मन में? यही इच्छा थी ना कि राम का राज्याभिषेक हो जाए। तो उत्तर होगा कि राजा दशरथ के मन में एकमात्र इच्छा थी कि राम का राज्याभिषेक हो। राम के अयोध्या वापस लौटने पर राजा दशरथ ने क्या किया? राम कहाँ से अयोध्या वापस? दूसरे पाठ में हमने पढ़ा था ना, जंगल और जनकपुर पाठ में, कि जनकपुर से सीता के साथ विवाह करके जब राम वापस लौटते हैं तो उस समय राजा दशरथ क्या करते हैं? राम को राजा दशरथ जो राजकाज के काम हैं
राजपाट वाले, उनमें शामिल करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि राम के अयोध्या वापस लौटते ही राजा दशरथ ने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया। अगला देखिए, राजा दशरथ ने दरबार में क्या कहा। क्या कहते हैं? राजा दशरथ ने दरबार में कहा कि वह अब बूढ़े हो गए हैं और वह सारा कार्यभार राम को सौंप देना चाहते हैं। अगर सभी लोग सहमत हों तो राम को युवराज का पद देना चाहते हैं, और अगर किसी की राय भिन्न है तो वह विचार करने के लिए भी तैयार हैं। अगला प्रश्न देखिए, दरबार में सभा की क्या प्रतिक्रिया थी। सभा के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? वो सब भी क्या खुश थे, प्रसन्न थे? तो वो तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया उन्होंने। भरत और शत्रुघ्न कहाँ गए थे? अपने नाना के घर ना, ननिहाल। तो भरत और शत्रुघ्न अपने नाना केकय राज के यहाँ गए हुए थे। अगला प्रश्न है, भरत और शत्रुघ्न किस समय अयोध्या में नहीं थे? जब राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थीं तब और भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं थे। अगला प्रश्न है, कैकई की दासी का क्या नाम था? तो कैकई की दासी का नाम मंथरा था। अगला प्रश्न देखिए, राज्याभिषेक की तैयारियों को मंथरा ने पहले क्या समझा? मंथरा क्या समझती है पहले, जो राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी? वो समझती हैं कि कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान होने वाला है ना। तो राज्याभिषेक की तैयारियों की चहल पहल को मंथरा ने कोई अनुष्ठान समझा। अगला प्रश्न देखिए, मंथरा को राम के राज्याभिषेक के बारे में कैसे पता चला? तो इसका उत्तर होगा कि मंथरा को राम के राज्याभिषेक के बारे में कौशल्या की दासी से पता चला। मंथरा क्यों जल भुन गई? मंथरा राम के राज्याभिषेक के बारे में सुनकर जल भुन गई। अगला प्रश्न है, मंथरा ने राम के राज्याभिषेक को क्या समझा? जो राम का राज्याभिषेक होने वाला था तो उसको क्या समझती है? अनुष्ठान ना, कोई विरुद्ध, मतलब उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, कैकई को भड़काती है कि। तो मंथरा ने राम के राज्याभिषेक को रानी कैकई के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। मंथरा ने कैकई से क्या कहा? मंथरा ने कैकई से कहा कि अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर क्या भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं, होश में आओ। विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। अगला प्रश्न देखिए, मंथरा से राम के राज्याभिषेक के बारे में जानने के बाद कैकई की क्या प्रतिक्रिया थी? शुरू में उसकी कैसी प्रतिक्रिया थी? शुरू में कैकई तो प्रसन्न थी। तो वो कहती है कि मंथरा से राम के राज्याभिषेक के बारे में जानने के बाद कैकई प्रसन्न हुई और प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। रानी, अगला प्रश्न है, रानी कैकई की दासी कौन थी? तो रानी कैकई की दासी मंथरा थी। अगला है, किसने किससे कहा? मतलब ये जो वाक्य हैं ये कौन कह रहा है और किससे कह रहा है, ये बताना है आपको। वाक्य देखिए, पहला, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है। ये वाक्य कौन बोल रहा है? कि जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है। ये वाक्य राजा दशरथ बोलते हैं। कब? किससे? राम से ना। अगला देखिए, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। ये वाक्य कौन बोलता है? ये मंथरा ने रानी कैकई से कहा। अगला देखिए, यह तो बहुत शुभ समाचार है। ये रानी कैकई मंथरा से कहती हैं, मैं प्रसन्न हूँ, राम युवराज के पद के लिए हर तरह योग्य हैं। ये भी कौन? रानी कैकई मंथरा से कहती हैं। यह षड्यंत्र नहीं तो क्या है? षड्यंत्र वाली बात कौन कहता है? मंथरा कहती है ना कि ये षड्यंत्र हो रहा है। उसको लगता भी है कि भड़काती है कैकई को। तो ये मंथरा कैकई से कह रही है। अगला देखिए, रानी कैकई पर मंथरा की बातों का क्या असर हुआ? तो रानी कैकई भी उसकी बातों में यकीन करने लगती है ना। मंथरा की बातों को सुनकर रानी कैकई का मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मंथरा के तर्कों में उन्हें क्या सच्चाई दिखने लगी। अगला प्रश्न देखिए, रानी कैकई के पूछने पर मंथरा ने उन्हें क्या सलाह दी? तो रानी कैकई को मंथरा ने सलाह दी कि राजा दशरथ से वे 2 वरदान मांगने को कहे जो उन्होंने रानी कैकई को दिए थे।
अगला प्रश्न है, रानी कैकेयी के मन में क्या प्रश्न था कि वो वरदान कैसे मांगे राजा दशरथ से। तो उत्तर होगा कि रानी कैकेयी के मन में प्रश्न था कि वह राजा दशरथ से 2 वरदान के बारे में कैसे कहे। अगला देखिए, किसने किससे कहा। फिर से बताना है कि वाक्य कौन बोल रहा है। देखिए पहला वाक्य और किससे बोल रहा है ये भी बताना है इसमें। राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, वह मुझे माँ के समान मानते हैं। ये वाक्य कौन बोल रहा है? कैकेयी कह रही है। और किससे कह रही है ये? मंथरा से। तो कैकेयी ने मंथरा से कहा। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे, राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। ये भी वाक्य कौन बोलता है? शुरू में कैकेयी ही मंथरा से कहती है। तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता, आने वाला संकट तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसी बातें भड़काने वाली कौन करता है? मंथरा करती है। किससे? कैकेयी से। अगला देखिए, दुख की जगह प्रसन्नता होती है, इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। ये भी कौन कह रहा है? मंथरा कह रही है। किससे? कैकेयी से। रानी राम को राज मिले तो वे भरत को देश से निकाल देंगे, वे भरत को दंड देंगे। ये बात भी मंथरा बोलती है कैकेयी को भड़काने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। ये कौन पूछ रहा है? ये कैकेयी मंथरा से पूछती है कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। ये राय कौन देता है कोप भवन जाने की? मंथरा देती है कैकेयी को। अगला देखिए, राजा दशरथ शुभ समाचार देने के लिए किसके कक्ष की ओर बढ़े। जब राजा दशरथ राम के राज्याभिषेक की जो खबर है वो बताने के लिए सबसे पहले कैकेयी के पास जाते हैं ना, तो किसके कक्ष की ओर बढ़ रहे हैं? कैकेयी के। राजा दशरथ शुभ समाचार देने के लिए रानी कैकेयी के कक्ष की ओर बढ़े। कैकेयी कोप भवन में किस दशा में थी? तो उत्तर होगा कि रानी कैकेयी कोप भवन में मैले कपड़ों और बिखरे बालों में जमीन पर लेटी हुई थी। उनके गहने भी क्या थे? कक्ष में बिखरे हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, रानी कैकेयी के वरदान सुनकर राजा दशरथ की क्या दशा हुई। तो उत्तर होगा कि रानी कैकेयी के वरदान सुनकर राजा दशरथ अवाक रह गए और मूर्छित होकर गिर पड़े। देखिए अगला प्रश्न है कि रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से कितने वरदान मांगे और वरदान में क्या मांगा। कितने वरदान मांगे थे? 2 वरदान मांगे थे ना। तो रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे और पहले वरदान में मांगा कि राम की जगह भरत का राज्याभिषेक हो, कि राम की जगह भरत राजा बने। और दूसरा वरदान था कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो। अगले प्रश्न में ये है कि कौन किससे कह रहा है ये बताना है। तो वाक्य देखिए ध्यान से, मैं ऐसा ही करूँगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। ये कौन बोल रहा है? कैकेयी कहती है ये बात। किससे? मंथरा से। राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। ये बात कौन ऐसी राय दे रहा है? ऐसी राय मंथरा देती है ना कैकेयी को। अगला देखिए, तुम्हें क्या दुख है, क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ। ये कौन पूछता है? राजा दशरथ ना कैकेयी से जब देखते हैं कोप भवन में। तो तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। किसको कहते हैं ये? कैकेयी को कहते हैं राजा दशरथ। राम की सौगंध खाकर कहता हूँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। ये बात भी राजा दशरथ कैकेयी से कहते हैं। अगला देखिए प्रश्न, आप मुझे वे 2 वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। ये बात कौन बोलता है? कौन 2 वरदान मांगता है? कैकेयी। किससे? राजा दशरथ से। यह तुम क्या कह रही हो, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। ये बात कौन बोलता है? ये राजा दशरथ कहते हैं। किससे? कैकेयी से। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। ये कौन बोलता है कि आप अपने जो वचन दिया है अगर आप उससे पीछे हट रहे हैं तो ये आपके रघुकुल का अपमान होगा। ये कैकेयी कहती है राजा दशरथ से।